नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन-निकाहु मिन सुन्नती औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। निकाह से पहले दो चार ज़रूरी मसाइल हम समझें और ये मैं जिक्र करना एक जिम्मेदारी समझता हूँ बहैसियत आलिम होने के। आवाज ना करे। पहली बात तो हम मुसलमान हैं, हमें अपने मजहब के बारे में सही जानकारी का होना मैं समझता हूँ कि फ़र्ज है। अगर दीन की मुसलमान को सही नॉलेज ना हो तो वो चार आदमियों में बैठ के अपने सफ़ेद बाल होने की वजह से जीतने की कोशिश करेगा और सही बात उसको बतलाई जाएगी तो बात वो मानेगा नहीं, इसलिए कि उसने पढ़ा नहीं है। तो इसलिए निकाह की मजलिस में दो चार बातें हम ज़रूर समझा करें। अभी मैं यहाँ जब आके बैठा तो मेरे कानों में ये बात आई, सुन रहा था मैं, एक साहब दूसरे से पूछ रहे थे, हंस रहे होंगे वो सुन के, कि ये वकील का मतलब क्या होता है। तो मैं इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी समझता हूँ दो चार मिनट में। पहली बात तो ये कि निकाह कहते किसको हैं। शरीयत में निकाह का नाम है एक लड़का लड़की से या लड़की एक लड़के से दो गवाहों की मौजूदगी में ये कहे कि मैं इतने मेहर के बदले में तुमसे निकाह करता हूँ, या लड़की कहे और दोनों गवाह उसकी इस बात को सुन ले। फिर सामने वाला, अगर लड़के ने ये कही है तो लड़की और लड़की ने कही है तो लड़का, ये कहे कि मैंने इसको कबूल किया, इतने से काम से निकाह वजूद में आ जाता है। अब रही ये बात कि निकाह के अंदर जो खुतबा पढ़ा जाता है, उस खुतबे के अंदर जो भी कुछ पढ़ा जाता है ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बाद के सहाबा ताबीईन वगैरह की सुन्नत है, वरना निकाह का खुतबा लाजिम और ज़रूरी निकाह के लिए नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, निकाह का जो खुतबा हमारे मुफ्ती मौलाना उलमा हजरात पढ़ते हैं वो चूँकि अरबी ज़बान में होता है और हमारी ज़बान अरबी नहीं है तो हमें नहीं पता चल पाता कि निकाह के खुतबे में क्या पढ़ा गया। हमारे टच में अगर कोई गैर मुस्लिम हो और वो हमसे पूछे कि आपके मौलाना साहब आए थे निकाह पढ़ाने, ये क्या क्या कह के गए हैं, तो हम नहीं बतला पाते। तो हम उनको बतलाएं। एक मिनट की बात है कि निकाह के अंदर जो कुरान की आयतें और हदीसें पढ़ी जाती हैं उन सब का खुलासा यह है कि ए ईमान वालों, तुम अल्लाह ताला से डर कर के जिंदगी गुजारो। जो आयतें पढ़ी जाती हैं सब का खुलासा यह है। और निकाह तो खुशी का मौका है, मगर डरने वाली आयतें इसलिए पढ़ी जाती है कि ऐसा ना हो कि खुशी के मौके पर आदमी शरीयत की खिलाफ वर्जी करे, जैसा कि बहुत से मुसलमान करते भी हैं कि एक तरफ तो निकाह सुन्नत है उसको वजूद में लाया गया और दूसरी तरफ वहीं शरीयत के खिलाफ न जाने हम क्या क्या काम करते हैं। ये दोनों बातें जो कही जाती हैं इनका मकसद यही है कि हम अल्लाह से डरें और निकाह को सादगी के साथ अंजाम देने की कोशिश करें। कुरान करीम में और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने निकाह की बड़ी फजीलतें बयान फरमाई। मुझे लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करनी, एक दो मिनट में मैं बात खत्म करता हूँ। उन रिवायतों में आपने ये फरमाया कि जो आदमी निकाह कर लेता है उसका आधा ईमान महफूज हो जाता है। फलयत्तकिल्लाह फिन्निस्फिल बाकी, उसे आधे के बारे में अल्लाह से डरना चाहिए। आधा ईमान जब मुकम्मल होगा जब शोहर अपनी बीवी का भी हक अदा करे और अपने माँ बाप का भी। ये बात हम समझे, ऐसा नहीं कि शादी के बाद बस बीवी ही सब कुछ है और माँ बाप खत्म। और बीवी का ईमान जब मुकम्मल होगा जब वो अपने शोहर की भी खिदमत करे और अपने सास ससुर की भी, दोनों खानदान के हुकूक अदा करे, तब इन दोनों का ईमान मुकम्मल होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है, मगर दुनिया के अंदर जितने भी नबी आए हैं उन सब की सुन्नत है निकाह, सिर्फ हमारे नबी की सुन्नत नहीं है। दो मसले और समझे। उनमें पहला मसला निकाह के मेहर से मुतालिक। अभी भी बात चल रही थी कि मेहर क्या होना चाहिए। तो कुरान की एक सूरत सूरह निसा, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि आतुन निसा सदुकातिहिन्न निहला,
तुम अपनी बीवियों का मेहर अपनी खुशी से अदा कर दिया करो। ये जो मार्केट में एक चलन चला है कि नाक ऊंची करने के लिए लाख रुपये या 1.5 लाख रुपये या 5 लाख रुपये मेहर में मुतय्यन कर लिए जाते हैं और फिर पूरी जिंदगी बीवी को मेहर के नाम पे कुछ नहीं दिया जाता, तो ये बहुत गलत है और गुनाह की बात है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि निकाह के बाद में शोहर के लिए बेहतर यह है कि वो अपनी बीवी का मेहर फौरन अदा कर दे। अभी जो ये अमल आया है वजूद में, इससे अच्छा मुझे कुछ नहीं लगता। यानी लड़की वालों ने और लड़के वालों ने आपस के मशवरे से तय किया कि भाई इतने तोले की सोने की चीज हम मेहर में देते हैं, अभी वो सोना लड़की को दे दिया जाएगा, तो ये माशाअल्लाह पहले ही आपने मेहर अदा कर दिया। लेकिन हम जितने भी यहाँ मौजूद हैं, जब हम अपने बच्चों का निकाह करें तो बजाय नाक ऊंची करने के लिए मेहर ज्यादा मुतय्यन करने के, मेहर उतना मुतय्यन करे जितना लड़का लड़की को दे सकता हो और जितनी लड़के की माली हैसियत हो। ऐसा ना हो कि नाक ऊंची करने के लिए ज्यादा बनवा ले और बाद में जिंदगी में अदा ना करे। आखिरी बात, ये जो निकाह में मसला आता है कि वकील किसको बनाया जाए, गवाह किसको बनाया जाए, तो इस मसले में हमारे लिए अल्लाह के नबी की सुन्नत सामने होनी चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बच्चियों के निकाह किए हैं, सब में खुद आप अपनी बच्चियों के वकील खुद बने हैं। ये अजीब सी बात है, पता नहीं कहाँ से चली आ रही है कि लड़की का बाप और लड़के का बाप आम तौर से मजलिस निकाह में मौजूद भी नहीं होता। खालू, फूफा, चचा और ताऊ मेहर भी ये मुतय्यन करते हैं और वकील और गवाह भी। और बाद मर्तबा ऐसे लोग वकील और गवाह बना दिए जाते हैं जो लड़की के लिए गैर महरम होते हैं, और ये जायज नहीं है। जो आदमी लड़की का वकील या गवाह बने वो कम से कम लड़की का ऐसा रिश्तेदार हो जिससे उसके लिए पर्दा ना करने की गुंजाइश हो। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ये 2-4 बातें जिक्र करूं। बड़ा अफसोस होता है कि हम मसाइल जानते नहीं और अपनी पुरानी परंपरा पे हम निकाह करते हैं, जिसकी वजह से बाद में निकाह के अंदर दिक्कतें आती हैं और हम ये समझते हैं कि पता नहीं निकाह में गड़बड़ी क्यों हुई। जब सुन्नत के खिलाफ चीजें होंगी तो गड़बड़ी तो जाहिर सी बात होगी, और जब हम हर चीज में सुन्नत का ध्यान रखेंगे तो इंशाअल्लाह निकाह के अंदर बरकतें आएंगी और निकाह के अंदर कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अल्लाह ताला इस निकाह को कबूल फरमाए और इसको खैर व बरकत का जरिया बनाए। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। दिलशाद भाई, ये लड़की है शाहीन बिनते जनाब रियाजुद्दीन साहब, इनके वकील हैं एहसान साहब और इनके पहले गवाह हैं शहजाद साहब और दूसरे गवाह हैं शकील अहमद। ये लड़की 3.5 तोले सोने की कुंडल के बदले इस पूरे मजमे के सामने बीवी बनाकर आपके निकाह में दी जाती है। क्या आपने शाहीन को अपने निकाह में कबूल किया?
زور سے کہہ دیجئے میں نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا. میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا. ماشاءاللہ بارک اللہ لکما وعلیکما وجمع بینکما فی خیر. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. نکاح کو سادگی کے ساتھ انجام دینے کی توفیق نصیب فرما. نکاح کے ضروری مسائل پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما. جو غلط رسم و رواج ہے یا اللہ اس امت کی ان سے حفاظت فرما. گناہوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. یا اللہ اس نکاح میں خیر و برکت نازل فرما. شوہر بیوی میں اور دونوں خاندان کے تمام لوگوں میں محبت پیدا فرما. اختلافات سے اور دوریوں سے حفاظت فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس نکاح میں اور دیگر جتنے بھی نکاح آئندہ ہوں یا پہلے ہو چکے ہوں سب میں خیر و برکت نازل فرما. نیک صالح اولاد کا ان کو ذریعہ بنا. یا اللہ اس مجلس نکاح میں جو تیرے بندے شادی شدہ ہیں ان کے نکاح میں گھر بار میں عزت میں آل اولاد میں سب میں برکتیں پیدا فرما. اور جو بے شادی شدہ افراد ہیں ان کے مناسب رشتے عطا فرما. شادی کے لیے غیب سے انتظامات فرما. یا اللہ اپنے ہی فضل و کرم سے ہم سب کو شریعت اور سنت پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما. اور جو ہم سے گناہ ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں ان کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. یا اللہ اس نکاح کو اور ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.